नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। अरे साहब, कुछ तो पैसे दे दीजिए। इस बूढ़े पर तरस खाइए साहब, मैं इतनी दूर से आपको लेकर आया हूँ। ज़रा तो तरस खाइए बूढ़ी हड्डियों पर। आप चाहे तो मुझे आधे पैसे ही दे दीजिए। आदमी बूढ़े व्यक्ति से चिल्लाते हुए बोला, रिक्शा तो तू ऐसे चला रहा था जैसे सड़क पर रेंग रहा हो। अगर तू रिक्शा नहीं चला सकता तो कुछ और कर। फालतू में मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। मैं जिस काम के लिए आया था अब वह भी काम नहीं हो पाएगा तो किस बात के पैसे। चल हट यहाँ से। वह बूढ़ा व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वह व्यक्ति उसकी एक न सुना और ना ही उस पर उसको तरस आ रहा था। साहब, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो आज भी मुझे भूखा सोना पड़ेगा। तू भूखा सोए या मर जाए, मुझे उससे क्या मतलब। और कहता हुआ चला गया। जाते हुए उस व्यक्ति को बूढ़ा आदमी देखता ही रह गया और मन ही मन ईश्वर से बोलता है, जाने किस जन्म का बेर निकाल रहे हैं आप। अब तो इस बूढ़े पर तरस खाइए। अब मुझसे और सहन नहीं होता प्रभु। या तो मुझे मौत दे दीजिए या मेरा पेट भर दीजिए। अब यह भूख बर्दाश्त नहीं होता। मन में ऐसा विचार करते हुए और कांपते हाथों से अपना रिक्शा उठाया और रोते हुए वापस जाने लगे। अब थक हार कर रोड के किनारे फुटपाथ पर लेट गया। उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह दोबारा रिक्शा चला सके। वहीं बैठकर अपनी पत्नी को याद करने लगे और सोचने लगे कि हे भगवान, तुम तो बड़ी भाग्यशाली थी जो मुझसे पहले ही ईश्वर के पास चली गई और तुमको यह सब दुख नहीं भोगना पड़ा। मुझसे ना जाने कौन सा बदला निकाल रहे हैं भगवान। मैं ना जाने कौन से बुरे कर्म किए जो मुझे 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होता। जाने कब मुझे मौत के आगोश में सोने को मिलेगा। हे भगवान, कब मेरी प्रार्थना सुनोगे। और रोते हुए वह व्यक्ति वहीं लेट जाते हैं। यह बूढ़े बाबा हैं जगदीश जी। जगदीश जी की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जो उन्हें इस मोड़ पर आना पड़ा, जिससे उन्हें 2 वक्त की रोटी भी सुकून से ना मिली और वह भूख से व्याकुल रहने लगे। चलिए जानते हैं जगदीश जी के दुख भरी कहानी और उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उनकी ज़िंदगी फर्श से उठकर अर्श तक पहुंच गई और वह लोगों के लिए एक मिसाल बन गए और सभी को यह समझा दिया कि बुढ़ापा जीवन का अंत नहीं, उम्र तो बस एक संख्या है। तो आइए जानते हैं इन बूढ़े बाबा यानी जगदीश जी के बारे में। स्टेज पर सारा प्रोग्राम दिया और कुणाल ने अच्छे से संभाल लिया था। पूरा ग्राउंड लोगों के भीड़ में खचाखच भर गया था और सभी लोगों की निगाहें उस शख्स के इंतज़ार में दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। ना जाने कितने गरीब लोग उस मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे। मसीहा मतलब जगदीश जी जैसे ही अपने रिश्ते को चलते हुए दरवाजे के करीब आए, उनको दूर से देखते ही उनके बेटे बहू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और तेजी से उनके पास जाकर बोले, बूढ़े, हमारी इतनी बेइज्जती कर तुम्हें चैन नहीं मिला, जो यहाँ भी हमें बेइज्जत करवाने भिखारी की तरह आ पहुँचा। जगदीश बाबू नम आँखों से बोले, बेटा सुनो, आज कोई बहुत बड़ा आदमी आने वाला है। अच्छा तो बुढ़ा यहाँ भी भीख मांगने आया है। उसकी पत्नी हंसते हुए बोली, अच्छा है, तेरी यही औकात है। इतना कहकर दोनों मजाक उड़ाने लगे तो जगदीश बाबू की आंखों में आंसू आ गए और वह वहां से अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे, उन्हें देखते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यह देखकर जगदीश बाबू के बेटे बहू हैरानी में पड़ गए कि उसके इस फटीचर बाप को देखकर सभी लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं। तभी कुणाल बोला, सर, स्टेज पर सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जगदीश बाबू जैसे स्टेज पर पहुंचे, कई अधिकारियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। जगदीश बाबू को पूरी मीडिया अपने कमरे में कैद कर रही थी। जगदीश बाबू के बेटे बहू यह देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, यह सब क्या हो रहा है। तभी जगदीश बाबू ने कुणाल की ओर इशारा किया और कुणाल ने जगदीश बाबू के चेक बुक उनके हाथ में पकड़ा दी और जगदीश बाबू ने एक एक करके सभी को स्टेज पर बुलाया और सभी को 10,000 की धनराशि और एक रिक्शा दान में दिया।
पिता के स्वरूप को देखकर बेटे बहू के होश उड़ गए। कैसे भिखारी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? तभी किसी मीडिया वाले ने पूछा, सर आपके पास आज एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ और घर है, फिर आप आज मटमैले से कपड़ों और रिक्शा में चलकर क्यों आए? जगदीश बाबू मुस्कुरा कर बोले, क्योंकि यही मेरा वह साथी है जिसने मेरा साथ उस वक्त दिया जब मैं बिल्कुल बेसहारा और अकेला था, जब अपनों ने मुझे भूखा सड़क पर रहने के लिए छोड़ दिया। तब एक यही था जिसने मेरी भूख मिटाई और जीने की एक उम्मीद जगाई। इन्हीं फटे मैले कपड़ों में मैं इस सफ़र की शुरुआत की थी। दूसरा मीडियाकर्मी बोला, सर हम आपसे इंस्पायर हैं, प्लीज़ हमें अपने जीवन की गाथा के बारे में बताइए। आपने कैसे ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय किया? स्टेज पर एक बड़ी सी स्क्रीन पर जगदीश बाबू के जीवन की गाथा चल रही थी और उधर जगदीश बाबू अपनी पिछली यादों को याद करने लगे। उस दिन राखी हड़बड़ाकर ऑफिस से बाहर निकली थी तो दूर दूर तक कोई उसे रिक्शा या टेम्पू दिखाई नहीं दिया। फिर कुछ दूरी पर उसे सड़क के किनारे एक रिक्शा वाला दिखाई दिया तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली। वही सड़क के किनारे उस रिक्शे का मालिक भी चादर ओढ़ कर लेटा हुआ था। राखी बोले, भैया नमस्ते, चौक चलेंगे क्या? आवाज़ सुनकर तो रिक्शा वाले ने जैसे कोई हिम्मत सी आ गई थी। वह एकदम से उठ बैठा और बोला, कहाँ जाना है बेटा? राखी ने उस रिक्शा वाले को देखा तो वह एकदम से सन्न रह गई, क्योंकि वह रिक्शा वाला कोई और नहीं बल्कि 80 वर्षीय एक बुजुर्ग आदमी था जो ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था। राखी बोली, बाबा मुझे जल्दी अपने घर जाना है, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, पर कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। बूढ़े बाबा हाथ जोड़कर नम आँखों से बोले, बेटा तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब है और यहाँ 2 दिनों से भूख के मारे मेरी हालत ख़राब है। 2 दिनों से कोई बोहनी नहीं हुई है, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दूँगा तो आज मुझे फिर से भूखा नहीं सोना पड़ेगा। राखी बोली, बाबा खुद की हालत देखिए, आप इस हालत में नहीं हैं कि रिक्शा चला पाए, आपको भूख लगी है ना? राखी ने तुरंत 100 रुपये का नोट बैग से निकाला और बाबा को देते हुए बोली, बाबा इन पैसों से आप खाना खा लेना। बाबा बोले, नहीं बेटा मुझे भीख नहीं चाहिए, तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, पर मैं बिना मेहनत के भीख नहीं लूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगे तो उस बाबा की बातें सुनकर राखी की आंखें भर आई और बोली, चलिए बाबा। इतना सुनते ही बाबा के चेहरे पर चमक आ गई कि चलो आज तो भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। उन्होंने तुरंत रिक्शा में राखी को बिठाया और उसके घर की तरफ चल दिए। बाबा की हालत पर आंखों की आंखें भर भर आ रही थी। वह जल्दी से घर पहुंची। बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण उस बाबा को पैसे देने याद ही नहीं रहे। बेचारे बूढ़े बाबा पैसे के लिए वहीं के वहीं घर की सीढ़ियों पर बैठ गए और बार बार घर की ओर देखने लगे, पर उधर राखी को बेटे के कारण याद ही नहीं रहा कि बाहर बाबा अपने पैसों का इंतज़ार कर रहे होंगे। करीब आधे घंटे बाद वह बूढ़े बाबा नम आँखों से बिना पैसे लिए ही वहाँ से चले गए। जब राखी को करीब 1 घंटे बाद याद आया तो वह पर्स लेकर जल्दी से घर के बाहर दौड़ी, लेकिन उसे वृद्ध बाबा वहाँ कहीं नज़र नहीं आए। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ कि बाबा 2 दिनों से भूखे थे और आज भी उसकी एक गलती के कारण उन्हें भूखे पेट सोना पड़ेगा। राखी ने काफ़ी दूर तक उन्हें तलाश की, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिए तो मायूस होकर घर लौट आई और बाबा की बेबसी ने राखी को सारा सुकून छीन लिया था। उसे ऐसे ही कुछ अपने बचपन की घटना याद आने लगी। यह बात उन दिनों की है जब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। तब मैं बहुत छोटी थी। मेरे बाबा यानी कि दादाजी हमेशा दुकान पर ही रहते थे, जहाँ मेरे पापा चाचा ताऊ का बिजनेस होता था। वह सिर्फ खाना खाने आते थे। बाबा को चाय देने में बहुत छोटी अवस्था से दुकान पर जाने लगे थे। बाबा सुबह शाम की चाय घर पर ही पीते थे, जिसे मैं हैंडल वाले डिब्बे से ले जाती थी। मैं अपने बाबा की बड़ी लाडली पोती थी। मेरी दुकान के सामने होटल वाली दादी का छोटा सा होटल हुआ करता था, जिसमें दादी और उनके पति
यानी उन्हें मैं बाबा बोलती थी। वह चाय बनाते थे। दोनों ही बहुत बुजुर्ग थे। दादी का हुलिया आज भी मेरी आंखों में बसा हुआ है। छोटा कद, भरा हुआ बदन, गोरा रंग, स्वभाव से बड़ी हंसमुख थी। दादी के विपरीत दादा एकदम दुबले पतले, थोड़े से अकड़ू थे। जाति से शायद सुनार थे। कभी कभी उन्हें मैं दिए के सामने कुछ सोने के आभूषण जोड़ते हुए और बनाते हुए देखती थी। उनका होटल घर वाली साइड की पटरी पर था। उन्होंने अपनी दुकान पर जाने के लिए पटरी पार करनी पड़ती थी। रोड पर ट्रैफिक भी खूब रहता था। रोड से होते हुए एक जानवर का 1 महीने के लिए मेला लगा था, तो ट्रैफिक इतना होता था कि मेरी जैसी बच्ची को रोड पार करके उस तरफ बाबा को चाय देना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। उस समय बच्चे अकेले आ जा सकते थे। किसी प्रकार का डर नहीं था। सारे जान पहचान के ही लोग हुआ करते थे। तो मेरी दादी हाथ से बाबा की चाय का डिब्बा पकड़कर बोलती, होटल वाली दादी के होटल पर खड़ी हो जाना और बाबा को हाथ दिखाकर बुला लेना। इस तरफ या दादी से ही रोड पार करवा लेना। मैं ठीक ऐसा ही करती। पहले सर्दियों में सुबह 6 बजे कोहरा भी बहुत हुआ करता था, जिससे रोड के इस तरफ और उस तरफ कुछ नहीं दिखाई देता था, और मैं सुबह सुबह बाबा के लिए गर्म चाय लेकर जाती। होटल वाली दादी रोड पार करवा देती और सुबह सुबह सोते हुए बाबा के लिए मैं दुकान के शटर को खटखटाती तो बाबा शटर खोल देते। मुझसे कहते, अरे मेरी रानी बिटिया, इतनी सुबह सुबह चाय ले आई? अभी तो मैं सो कर भी नहीं उठा। बाबा डिब्बे से चाय अपने गिलास में डालकर और इस डिब्बे के ढक्कन में मुझे गर्मा गर्म चाय दे देते। मैं डिब्बे के ढक्कन में चाय पीकर बड़ी खुश हो जाती। चाय देने के बदले में मुझे मेरे बाबा 1 रुपये देते। उस 1 रुपये से होटल वाली दादी से गोलियां, बिस्किट, टॉफ़ी जो भी अच्छा लगता था उनको मैं ले लेती। होटल वाली दादी 2-4 टॉफ़ी मुझे एक्स्ट्रा दे देती। प्यार करते हुए मेरे बालों पर हाथ फेरती हुई और मुझे दुलार करती थी। अपनी दादी को मैं बताती, ये होटल वाली दादी ने मुझे ज़्यादा दिए हैं। लेकिन मेरे मन में यह सवाल हमेशा रहता कि मेरी दादी और बाबा का परिवार तो इतना बड़ा है, और यह होटल वाली दादी इतनी बूढ़ी होते हुए भी उनके परिवार में तो कोई नहीं दिखा। वह छोटी सी दुकान में चाय बनाती और वहीं रहती है। उनके बच्चे कहाँ हैं? मेरे बाल बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समय ऐसे ही चल रहा था। मैं स्कूल जाती तब भी होटल वाली दादी के होटल पर थोड़ा बहुत खेल लेती। होटल वाली दादी का होटल हमारी दुकान के कभी बाजू में आ जाता, क्योंकि वह दुकान उनकी नहीं थी। जब मैं थोड़ी बड़ी और समझदार हो गई तब मैं होटल वाली दादी के बारे में सुना कि उनके अपने बच्चे नहीं थे। उनके परिवार वाले भाई भतीजे ने सारे ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर इनको वहाँ से निकाल दिया है। जाति से सुनार थे और संपन्न थे। यह बेचारे दोनों पति पत्नी शायद भाषा से बिहार के रहने वाले लगते थे। हमारे यहाँ जो उस समय छोटा सा कस्बा था, आकर बैठ गए और अपना छोटा सा चाय बनाने का काम करने लगे। कहने का मतलब उनके अपने खून के रिश्ते और सगे संबंधियों ने उन्हें बेघर कर दिया था। होटल वाली दादी का चाय का काम ठीक ही चल रहा था। बस छोटा सा कस्बा था, ज़्यादातर सारे लोग जान पहचान के ही होते थे। जब मैं सुबह अपने स्कूल के रिक्शे का इंतज़ार करती तो सुबह सुबह बहुत सारे लोग उनकी दुकान पर चाय पीने आते। उनमें कुछ लड़के भी हुआ करते थे जो दादी से बहुत उलझते, उन्हें प्यार प्यार में परेशान करते। दादी मोटा सा डंडा लेकर उनके पीछे भागती और तुम्हें चाय ना दूंगी जोर से चिल्लाकर कहती। यह दादी का गुस्सा नहीं था, उनके प्रति प्रेम था। दादी का वैसे तो अपना कोई नहीं था, लेकिन आसपास वालों का लंबा चौड़ा परिवार बन चुका था। मेरे घर में रहते थे। होटल वाली दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। समय चक्र आगे बढ़ रहा था। एक दिन राजा राम चाचा, जो हमारे यहाँ चक्की चलाने का काम करते थे, उन्होंने सुबह सुबह खबर दी कि होटल वाली दादी अब नहीं रही। मन मानने को तैयार नहीं था। यह कैसे हो सकता है? कल तो दादी बिल्कुल ठीक थी। सभी आसपास के दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद कर रखा था। आसपास की सभी महिलाएं दादी के गुजर जाने पर दुखी थी।
मेरी अम्मा भी गई हुई थी। दादी को बीच में लिटाया गया था और सभी बातें कर रही थी। देखो कितने भाग्यशाली हैं, किसी से एक गिलास पानी भी नहीं मांगा और सवेरे 5 बजे टॉयलेट के लिए आई थी और वहीं दम तोड़ दिया। खुला फाटक स्वर्ग गई है। एकादशी के दिन उनकी मुक्ति हुई है, सीधा स्वर्ग मिलेगा। सुहागन भी मरी है क्योंकि बाबा अभी जिंदा थे, कहकर दादी पर आई थी, लेकिन सभी रो रहे थे। सबको बहुत दुख था दादी के जाने का। मेरा भी मन रोने का कर रहा था। दादी का अपना तो खून का रिश्ता रखने वाला भी कोई शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। फिर भी बिना खून के रिश्तों के दादी का बहुत बड़ा परिवार उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद था। सभी ने मेरी होटल वाली दादी के नम आंखों से विदाई दी। अब होटल भी सुना सुना सा रहने लगा। उनके होटल की तरफ देखती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दादी के मन में बहुत याद आती है। बाबा अकेले रह गए थे। उनका शरीर बहुत कमज़ोर था। अब उनके खाने पीने की व्यवस्था जिस दुकान में रहते थे उनके घर से होने लगी। बाकी के आसपास के दुकानदार और उनके दुकान के बगल में एक डॉक्टर बैठते थे। वह भी दिन में 2-4 बार आ जाकर देख लिया करते थे। सभी मिलकर बाबा की देख रेख कर रहे थे। दादी के जाने के बाद बाबा बिल्कुल अकेले पड़ गए और बीमार रहने लगे। दादी को गुजरे अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हो पाया था। एक दिन की बात है, मैं अपने बाबा को चाय देने के लिए गई थी। शाम को लगभग 4 बज रहे थे। डॉक्टर जिसका बाबा के बगल वाली दुकान में क्लिनिक था, वह बाबा को कुछ खाने के लिए देने उनकी दुकान के अंदर गए तो डॉक्टर साहब ने बाबा को आवाज़ लगाई, पर बाबा कुछ भी नहीं बोले। फिर उनका कंबल हटा कर देखा, उनको हिलाया। डॉक्टर साहब ने उनकी नब्ज देखी। डॉक्टर साहब जान चुके थे कि बाबा अब सदा के लिए दादी के पास चले गए हैं। बाबा ने होटल वाली दादी के जाने के ठीक 1 महीने बाद दुनिया से विदा ले ली। जो दादी के जाने की तिथि थी वह तिथि थी बाबा की दुनिया से जाने की भी, यानी एकादशी थी। होटल वाली दादी और बाबा 1 महीने के अंतराल में अपने दिल के बने हुए रिश्तों को छोड़कर चले गए। यह शायद बाबा का होटल वाली दादी के प्रति अत्यधिक प्रेम था। सभी लोगों ने ही इकट्ठे होकर बाबा का अंतिम क्रियाक्रम किया। जो भी रीति रिवाज होते हैं वह सब किए गए। बाबा का विधिवत रूप से मृत्यु भोज किया गया, जिससे उनका मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी बाबा का क्रियाक्रम से लेकर उनके विधि विधान करने वालों में से बाबा का किसी से भी खून का रिश्ता नहीं था। बाबा के खून के रिश्ते किससे थे? वह लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, उनका क्या हुआ, आज तक हम लोगों को नहीं पता। लेकिन यह बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, होटल वाली दादी और बाबा को खून के रिश्तों ने ठुकराया था, और जिनसे उनका खून का रिश्ता नहीं था, आज उनके साथ उनको याद करने वाला बहुत लंबा चौड़ा परिवार था, और आज भी है। जब मैं घर जाती हूँ तो एक बार जहाँ उनका होटल था उस जगह मेरी नज़र पहुँच जाती है। वह मेरी यादों में सदा रहती है। होटल वाली दादी के उदाहरण आज भी हमारे यहाँ लोग देते हैं। इसका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला होता है। और खून के रिश्ते जब ठुकराते हैं तो बिना खून के रिश्ते जाकर थाम लेते हैं। कहते हैं होटल वाली दादी बाबा की मुक्ति कितनी अच्छी दी। भगवान ने उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं था, अपना नहीं था, इसीलिए प्रभु ने ऐसी गति दी। कहते हैं जब अपने छोड़ते हैं तो बाहर वाले बहुत से खड़े हो जाते हैं। राखी ख्यालों से बाहर आई तो सुबह हो चली थी। तैयार होकर फिर से बाबा को उसी जगह तलाश में गई, लेकिन वह नहीं मिले। उधर बाबा 3 दिनों से भूखे किसी का बोझ खींच रहे थे। बार बार उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। वह लड़खड़ा कर गिरने ही वाले थे कि तभी, अबे ओ बूढ़े, जब रिक्शा चलाया नहीं जाता तो चलाता ही क्यों है कि हराम के खाने की इच्छा है। मैं सब समझता हूँ तुम जैसे कामचोर बुढ़ों को। तुम रिक्शा लेकर निकल तो जाते हो ताकि लोग तुम्हारी हालत देखकर बिना मेहनत के ही तुम्हें पैसे दे दे। अगर ऐसा ही है तो सड़क के किनारे कटोरा लेकर भी क्यों नहीं मांगते। याद रखो मैं उनमें से नहीं हूँ। रोक रिक्शा, यहाँ से मैं पैदल ही चला जाऊँगा। ना जाने कैसे कैसे लोग हैं। उनके बच्चे भी इनकी तरह कामचोर और निठल्ले ही होंगे।
एक सवारी जगदीश बाबू रिक्शा वाले से कहता है। जगदीश बाबू बोले, नहीं नहीं साहब, मैं भी खून पसीना बहाकर अपने बेटे को काबिल बनाया था। वह तो मेरी फूटी किस्मत कि वह लोग मुझे फिर से इस सड़क पर ले आए। पर साहब, आप कहाँ चल दिए? मेरे पैसे तो दीजिए। सवारी बोला, पैसे? किस बात के पैसे? तुम्हें मेरी मंजिल तक पहुँचाने के लिए बनते हैं। वह तो तुमने किया नहीं, ऊपर से पैसे मांगते हो। ठीक है, मैं तुम जैसे भिखारी के मुंह नहीं लगता। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक 5 का सिक्का निकाला और जगदीश बाबू के हाथ में ज़ोर से पकड़ा दिया। जगदीश बाबू बोले, ऐसा गजब मत करो साहब, मेरे तो 50 रुपये बनते हैं और आप तो 5 रुपये दे रहे हैं। 5 रुपये में आज की दुनिया में होता ही क्या है? मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा और आपकी मंजिल आ ही तो गई है। वह तो रहा आपका घर। आप चाहो तो रिक्शा में बैठ जाओ, कहो तो मैं आपको वहाँ तक रिक्शा चलाकर या खींचकर आपको पहुँचा देता हूँ, पर मेरे साथ ऐसा न्याय मत करो। जगदीश बाबू गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे। उस व्यक्ति ने एक बार भी पलटकर जगदीश बाबू की मजबूरी नहीं देखी और चुपचाप गेट के अंदर चला गया, मानो जगदीश बाबू के गरीबी और बदहाली से उसे कोई फर्क पड़ता ही ना हो। पर वहीं खड़ा कुणाल यह सब कुछ देख रहा था। उसे जगदीश बाबू को देखकर अचानक कुछ धुंधला सा चेहरा याद आया, जो कभी उसे बड़े प्यार से बैठाकर अपने मजबूत कंधों के सहारे रिक्शा चलाकर उसे स्कूल छोड़ कर आते थे। अचानक से कुणाल ने कहा, बाबू अंकल, आप हो क्या? जगदीश बाबू ने अचानक से यह नाम सुनकर पीछे मुड़कर देखा और आश्चर्यचकित होकर बोले, तुम कौन हो बेटा? और यह नाम तो करीब 25 साल पहले एक छोटा सा बच्चा मुझे कहकर पुकारता था। तुम्हें कैसे मालूम? कुणाल ने आगे बढ़कर जगदीश बाबू को अपने गले से लगा लिया और बोला, अरे बाबू अंकल, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं कुणाल, याद है आपको? पंचमुखी नगर की गली से आप मुझे रिक्शा पर बैठाकर स्कूल छोड़ा करते थे। आप यहाँ और इस हालत में? अब आपकी उम्र रिक्शा चलाने की नहीं है। अब तक तो आपके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, फिर आप यह काम क्यों कर रहे हैं? जगदीश बाबू फूट फूट कर रोने लगे और बोले, बेटा, अब तुमसे क्या ही बताऊं, ना जाने ज़िंदगी मेरी कितनी बार परीक्षा लेगी। जानते हो बेटा, किसी किसी के जीवन की परीक्षा ख़त्म ही नहीं होती है, शायद उसकी मौत के साथ ही सारा संघर्ष ख़त्म होता है। तो मेरा संघर्ष भी अभी बाकी है, तो मेरे इतने करीब मत आओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कहीं तुम्हें भी कोई बीमारी न लग जाए और मुझे ऐसे गरीब आदमी के साथ तुम्हें देखकर तुम्हारे आस पड़ोस के लोग तुमसे दूरी ना बना लें। तू सुखी रहो और स्वस्थ रहो। कुणाल आवाज़ लगाता रहा, लेकिन जगदीश बाबू वहाँ से चले गए। कुणाल थोड़ी देर बाद घर के अंदर गया तो उसकी पत्नी राखी बोली, आप इतनी देर से बाहर किस किस से बात कर रहे थे? क्या आपको दफ्तर जाने में लेट नहीं हो रहा? पता है ना, आज बाबूजी की पुण्यतिथि है, तो आज हमें वृद्धा आश्रम जाकर कंबल और कपड़े भी दान करने हैं, तो दफ्तर से जल्दी लौट आइएगा। कुणाल बोला, राखी, सोचो, आज मैं जो भी हूँ अपने पिता के बदौलत हूँ, पर कहीं न कहीं मेरी काबिलियत और मेरी मंजिल तक पहुँचने में कई लोगों का साथ रहा, जैसे मेरे शिक्षक, मेरे दोस्त, या फिर वह रिक्शा वाला जो हर दिन पसीना बहाता था और मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाता था। राखी बोली, कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। कुणाल बोला, हर साल पापा की पुण्यतिथि पर हम कितना खर्च करते हैं, लेकिन पापा जैसा कोई हमें वापस मिल जाए तो क्या तुम उन्हें अपना थोड़ा सा वक्त और अपने घर में जगह दे पाओगी? राखी बोली, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? जानते हैं मुझे बुजुर्गों के साथ रहना कितना अच्छा लगता है। मेरे माता पिता बचपन से ही गुजर गए थे। चाचा चाची ने सहारा दिया, पर वह भी अपने बच्चों के साथ रहने चले गए। पर आज आप यह सब बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर किसके बारे में बोल रहे हैं? कुणाल ने जगदीश बाबू की बात राखी को बताई। शाम को कुणाल दफ्तर से लौटकर वापस अड्डे के पास चला गया और जगदीश बाबू के बारे में पूछताछ करने लगा। तभी एक आदमी जो सभी रिक्शा वाले का मालिक था, वह बोला, अरे साहब, कहीं आप जगदीश चाचा की बात तो नहीं कर रहे हैं, जो हमेशा एक लाल गमछा अपने कंधे पर रखते हैं?
बेचारे की क्या ही फूटी किस्मत है, 2 बेटे कमाने वाले हैं और इस उम्र में उन्हें सड़क पर ले आए। बेचारे जवानी में भी रिक्शा चलाते थे, आज बुढ़ापे में भी वही काम कर रहे हैं। कुणाल बोला, हाँ हाँ शायद वही है। रिक्शा का मालिक बोला, वह बगल की फुटपाथ पर रहते हैं, आप देखना वही कहीं सोए हुए मिलेंगे। कुणाल वहाँ चला गया और देखा तो जगदीश बाबू वहीं बैठकर मच्छरों को मार रहे थे, तो कभी उनसे बचने के लिए गमछों से अपना चेहरा छुपा रहे थे। कुणाल उनके पास गया और बोला, बाबू अंकल चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। जगदीश बाबू ने पलट कर देखा और बोले, बेटा तू फिर आ गया, मैं तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे आसपास ना आया करो, तुम्हारे सारे बदन में दाग लग जाएगा। कुणाल ने उनकी एक न सुनी, उनका हाथ पकड़ा और उनके थोड़े से सामान लेकर उनको अपने साथ गाड़ी में बिठाया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुणाल ने पूछा, बाबू अंकल आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप आज भी रिक्शा ही चला रहे हैं? जगदीश बाबू बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और अपने गमछा से अपने आंसुओं को छुपाने की नाकामयाब कोशिश करने लगे। फिर बोले, बेटा मैं अपनी सारी ज़िंदगी इसी उम्मीद में काटता रहा कि मैं अगर नहीं पढ़ सका तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा। पत्नी की अचानक मौत के बाद अपने दोनों बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं की, जबकि गांव में अनेक और रिश्तेदार ने कहा कि और लड़कियों के रिश्तेदार भी लेकर आएं, मगर मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। दोनों बेटे पढ़ाई में होशियार थे। मैं दिन में रिक्शा चलाता, शाम को सब्जी बेचता और थक हार कर जब घर आता सबके लिए रोटी बनाता था। किसी दिन उनका तो पेट भर देता पर मैं भूखा ही सो जाता। जानते हो, रविवार को कपड़े धोता, घर साफ करता ताकि सोमवार से फिर बच्चों को दिक्कत ना हो। मेरा एक ही सपना था कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ जाए ताकि मैं अपना बुढ़ापा आराम से काट सकूं और 2 रोटी खाकर चैन से सो सकूं। कहते कहते जगदीश बाबू रोने लगे। तब कुणाल भी दुखी होकर बोला, तो क्या आपके बच्चे पढ़े नहीं? तब जगदीश बाबू झट से बोले, अरे नहीं, मेरा छोटा बेटा जिले में पहले नंबर पर आया था, उसको वजीफ़ा भी मिल गया था, उसका डॉक्टर बनना तो आसान हो गया था, जबकि बड़ा बेटा बैंक में अफसर बन गया। सब ने पैसा कमाने में बहुत मेहनत की, लेकिन एक बूढ़े बाप को 2 रोटी ना दे सका। सच कहूँ बेटा, बिल्कुल भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। अब मैं कमज़ोर तो हो गया हूँ, अब रिक्शा चलाते समय मेरी सांसें फूलती है। एक समय आया था जब मैं रिक्शा चलाना छोड़ भी दिया था। एक रोज़ किसी ने मेरे बेटे को मेरे साथ देख लिया तो उसकी बेइज्जती हो गई थी। उस दिन बेटे ने कहा कि आप रिक्शा नहीं चलाएंगे। मैं भी रिक्शा चलाना नहीं चाहता था। दिन खुशी खुशी बीतने लगा। फिर छोटा बेटा राहुल विदेश चला गया और लौट कर नहीं आया और मैं विनय के साथ उनके घर में रहने लगा। समय बीतने लगा। हर दिन 2 रोटी के लिए जगदीश बाबू को अपने ही बेटे बहू की हर बात सुननी पड़ती थी। रिक्शा चलाना तो छूट गया, लेकिन घर में नौकरों से भी बदतर हालात हो गई थी। एक दिन उनकी बहू रेखा बोली, पापा जी ज़रा बाज़ार से राशन का सामान ले आइएगा और हाँ, दूध भी ले आइएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी पैसे बचे वह वापस मुझे लौटा दीजिएगा, यह नहीं कि अपनी जेब में भर लीजिएगा। जगदीश बाबू बोले, बहू मैं तो जब भी सामान लेने गया हूँ और खुले पैसे होते हैं तो तुम्हें ही दे देता हूँ, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रेखा हंसकर बोली, वो क्या है ना, कितने भी बड़े बेटे के पिता आप क्यों ना बन जाएं, आखिर रहेंगे तो रिक्शे वाले ही, जिसे खुला पैसा देखते ही रखने की आदत जो होती है। इतना कहकर हंसने लगी और वहीं खड़ा विनय भी मुस्कुराने लगा। इस बात पर जगदीश बाबू को बहुत तकलीफ़ हुई कि जिस कमाई पर बेटे को पाल पोस कर आज कोट पैंट पहनने के काबिल बनाया, आज वह भी इस काम पर हंस रहा है। फिर भी जगदीश बाबू खुशी खुशी घर का सारा काम करते रहे। एक दिन की बात है, रेखा के कुछ सहेलियां आई थी तो जगदीश बाबू अपनी बहू की सहेलियों के लिए बाज़ार से समोसे लेने गए थे। रास्ते में उनकी तबीयत खराब होने लगी और सांस फूलने लगी। फिर भी वह तेज़ी से समोसे लिए घर तक पहुँचे। तभी उन्हें रेखा की आवाज़ सुनाई दी, अरे भाई, आजकल नौकर कहाँ मिलते हैं, यह तो अच्छा है कि मेरे ससुर जी सारा काम घर का कर लेते हैं,
वरना इतने पैसे में तो मेरी जेब खाली हो जाए। रेखा की एक सहेली बोली, क्यों, तुम्हारे पति बैंक में इतने बड़े पोस्ट पर हैं और देवर तुम्हारा तुमसे कुछ मांगता नहीं है, फिर क्यों रोती रहती हो? रेखा बोली, तुम्हें क्या लगता है कोठी बनवाना आसान काम है? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तभी तो मैं घर के सारे काम उनसे बोलती हूँ ताकि हम पर कोई लोड ना आए। वैसे भी आज की तारीख में खाना मुफ्त का नहीं आता जो मैं बूढ़े को बांटती फिरूं। रेखा की सहेली बोली, अरे रेखा, थोड़ी तो शर्म कर, वह तेरे ससुर हैं। बड़ी कठिनाइयों से अपने दोनों बेटे को पाला और वो इस मुकाम तक पहुंचाया। क्या तुझे इस गरीब वृद्ध को देखकर भी थोड़ी सी दया नहीं आती है? रेखा बोली, दया तो आती है, तभी तो चुप रहती हूँ। नौकर होता तो 4 गालियाँ भी सुना देती और ढीलापन देखकर काम से भी निकाल देती, पर देखो घर के किसी कोने में उन्हें रहने दे रही हूँ, इतना भी बहुत कर रही हूँ। इतना कहकर रेखा अपने सहेलियों के साथ हंसने लगी। दरवाजे के बाहर खड़े जगदीश बाबू अपनी बहू की बातें सुनकर चक्कर खाकर गिर गए। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और समोसे वहीं दरवाजे के बाहर छोड़कर वह वहां से सीधा निकल गए। रास्ते में एक जानकार को देखा तो बोले, मेरी एक मदद कर दीजिए। अगर मेरा बेटा आपसे मिले तो बता दीजिएगा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, तो मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। जानकार उन्हें रोकता रहा और पूछता रहा, पर क्यों जा रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस रोते रोते वहाँ से चले गए। सच कहा है किसी ने, रोने के लिए आंसू चाहिए, पर जो इंसान सदमे में हो रोए भी कैसे? आखिरकार जिनके लिए उन्होंने खून पसीना बहाया, उनके आंसू पोंछने वाला वहाँ कोई नहीं था। जिनको उन्होंने काबिल बनाया वही उन्हें सड़क पर ले आया। कई महीने बीत गए, वह मंदिर की आरती के समय शामिल हो जाते, चुपचाप देखते और एक कोने में आकर सो जाते। आने जाने वालों जो 10-20 रुपए दे जाते या भंडारे से जो खाना मिल जाता उसे खाकर वह पेट भर लेते थे। एक रात उन्हें बहुत ठंड लगी और तेज बुखार आ गया। मंदिर के पुजारी ने देखा और उन्हें अस्पताल ले गया और वहाँ उनका इलाज हुआ तो पता चला कि उन्हें टीबी की बीमारी है। फिर उन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। जैसे जैसे उनके हालत में सुधार आया, फिर एक दिन डॉक्टर ने पूछा, अरे चाचा, इतने बीमार थे तो फिर अपने बेटे को बताया क्यों नहीं? क्या आपके बच्चे कमाते नहीं हैं? जगदीश बाबू हंसकर बोले, कमाते हैं, लेकिन उनके पास मेरे लिए ना तो वक्त है ना ही फूटी कौड़ी है। एक बेटा तो विदेश में डॉक्टर है, पर उसके पास मेरे लिए समय नहीं है। डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या दोनों बेटे की शादी हो गई है? जगदीश बाबू ने बोला, नहीं नहीं, एक बेटे की शादी तो हुई है, उसकी पत्नी मुझे नौकरों की तरह रखती है। डॉक्टर ने बोला, तो दूसरे बेटे के पास क्यों नहीं चले जाते? जगदीश बाबू बोले, नहीं साहब, कैसे जा सकता हूँ? कल को अगर उसकी भी शादी हो गई तो उसकी घरवाली भी मुझे नौकर ही बनाकर रखेगी। उससे अच्छा तो यह होगा फिर से अपना काम शुरू करूं और रिक्शा चलाकर हर आदमी को उसकी मंजिल तक पहुंचाकर अपना पेट भर लूं। बस कोई थोड़ी मदद कर दे। डॉक्टर एक नेक दिल इंसान था। वह बोला, चाचा जी, जरूरी तो नहीं सभी बेटे एक जैसे होते हैं। जगदीश बाबू बोले, पर हर बाप की किस्मत एक जैसी नहीं होती है बेटा। हम आप अपना खून पसीना एक कर बच्चों को उसकी मंजिल तक तो पहुंचा देते हैं, पर वही बच्चे अपने गरीब बाप को फिर से सड़क पर ले आते हैं। इतना कहकर जगदीश बाबू रोने लगे। डॉक्टर साहब बोले, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके बेटे ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, पर भगवान न करे कोई बेटा ऐसी घिनौनी हरकत अपने पिता के साथ करे। यह लीजिए कुछ पैसे, रखिए, शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। अब क्या करूं, सरकारी अस्पताल में मुझे भी इतने पैसे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं आपकी मदद करूंगा। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहां से चले गए और जगदीश बाबू उनका हाथ उठाकर ढेरों आशीर्वाद देते रहे। वहां से निकलकर
जगदीश बाबू बस अड्डे पर पहुँचे, जहाँ से उन्होंने कभी जीवन की शुरुआत की थी, और फिर से जीवन के इस मोड़ पर उन्हें वहीं एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। और फिर उन्होंने सड़क पर रिक्शा चलाने का काम शुरू किया। पर बूढ़े शरीर और मन बीमार हो तो इंसान कब तक बोझ खींचेगा। एक न एक दिन यह शरीर भी उसका साथ छोड़ देगा। यही सब जगदीश बाबू के साथ हुआ। अब बड़ी मुश्किल से किसी एक सवारी को वह मंजिल तक पहुंचा पाए थे। जगदीश बाबू 2 बच्चों को स्कूल तक भेजने जाते थे तो उनके अभिभावक क्या कहते थे कि अगर बच्चों को एक भी खरोच लगी तो तुम्हें जेल भिजवा देंगे। तो जगदीश बाबू ने बच्चों के जीवन को जोखिम में डालना उचित नहीं समझा और उन्होंने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने का काम छोड़कर सवारियों को ले जाना शुरू किया। पर कभी कोई मोटा ताज़ा आदमी अगर बैठ जाता तो उनकी सांस फूलने लगती थी, और अगर वह धीरे धीरे रिक्शा चलाते तो सवारी उन्हें 4 बातें सुनाते और पैसे भी पूरे नहीं देते थे। बेचारे जगदीश बाबू की हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई, तो रिक्शा का किराया भी पूरा नहीं दे पाते थे, जिसके कारण वह भी छूटने को था। अचानक से कुणाल ने गाड़ी का ब्रेक लगाया तो जगदीश बाबू पुरानी यादों से बाहर आए। कुणाल ने जगदीश बाबू को यादों की भंवर से बाहर निकाला और बोला, बाबू अंकल आप यहीं खड़े रहो, मैं बस गाड़ी पार्क करके आता हूँ। तभी दूसरी तरफ से उनकी वह पुरानी सवारी उधर से होते हुए गुजर रही थी, और ऐसे ही कुछ सवारी की नज़र जगदीश बाबू पर पड़ी। वह बोला, अबे बूढ़े, उस दिन मैंने तुम्हें पूरे पैसे क्या नहीं दिए, तुम फिर से यहाँ चले आए। चल भाग यहाँ से, वरना मार मार के तेरी हड्डी पसली एक कर दूँगा। जगदीश बाबू हाथ जोड़कर कहने लगे, नहीं नहीं साहब, आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। वह आदमी जैसे ही जगदीश बाबू की ओर बढ़े, कुणाल ने एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया और बोला, बदतमीज इंसान, जब इन्होंने तुमसे पैसे की बात ही की नहीं की तो तुम उनके साथ ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? क्या तुम अपने घर में माँ बाप से भी ऐसे ही बातें करते हो? खबरदार जो इनके साथ कभी बदतमीजी की तो। चलिए बाबू अंकल, आप अंदर चलिए। वह आदमी हैरानी से कुणाल को देखता रह गया, और कुणाल बड़ी इज्जत के साथ जगदीश बाबू को घर के अंदर ले गया। कुणाल बोला, राखी, देखो मेरे बचपन के अंकल। राखी ने जैसे ही उन अंकल को देखा तो बोल पड़ी, अरे यह तो कल वाले अंकल हैं। कौन कल वाले? कुणाल ने पूछा। अरे मैं कल आपको बताया था ना, यह वही हैं। फिर राखी दौड़कर अंदर गई, आरती उतार कर बड़ी इज्जत के साथ जगदीश बाबू को अंदर बिठाया, उन्हें कुछ खाने को दिया और गर्मा गर्म चाय पिलाई। फिर बोली, अंकल जी आप पहले नहा धो लीजिए, फिर हम बैठकर बातें करेंगे। यह उनके पापा जी के कपड़े हैं, बुरा न माने तो आप इन्हें पहन लीजिए। यह सब देखकर और सुनकर जगदीश बाबू की आंखें भर आई, और वह राखी के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा तुमने अपने ससुर के कपड़े मुझे देकर एक पिता जैसा सम्मान कर दिया। ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे और तुम्हारे बच्चों को तुम जैसा बनाए। यह बूढ़ा तुम दोनों को किए गए उपकार कभी नहीं भूलेगा। रोते रोते जगदीश बाबू बाथरूम में चले गए और आज अपने पुराने दुख भरी यादों के साथ अपने मैल को भी धो दिया। जगदीश बाबू राखी और कुणाल के साथ खुशी खुशी रहने लगे। समय काटने के लिए अब वह बगीचे में नए नए फूल लगाते और अखबार पढ़ते, वृद्धा आश्रम जाकर अपने जैसे बूढ़े लोगों की मदद करते, उन्हें प्रेरित करते कि अपने खाली समय में कुछ न कुछ करके वे अपना जीवन फिर से सुधार सकते हैं। एक रोज़ जगदीश बाबू कुछ सोच में डूबे हुए थे, तभी कुणाल उनसे पूछता है, बाबू अंकल क्या सोच रहे हैं? तब अपने विचारों के भंवर से निकलते हुए जगदीश बाबू कुणाल से बोले, बेटा तुमने मेरे लिए आज तक बहुत कुछ किया है, क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो? कुणाल बोला, हाँ हाँ कहिए ना अंकल, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब जगदीश बाबू बोले, बेटा मुझे कुछ पैसे उधार दे दो,
या फिर बैंक से लोन दिलवा दो। मैं रिक्शा की दुकान खोलना चाहता हूँ और उस दुकान में तुम लोगों को काम पर लगाऊंगा और कुछ रिक्शे किराए पर लगा दूंगा। जो गरीब लोग होंगे उनकी मैं मदद करना चाहता हूँ। कितने ही बूढ़े बुजुर्ग ऐसे हैं जो आज भी अपने मेहनत से कुछ करना चाहते हैं, 2 वक्त की रोटी सुकून से खाना चाहते हैं। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। कुणाल जगदीश बाबू की बातों को सुनकर हैरान रह गया। वह यह देखकर दंग था कि इस उम्र में भी उनमें कितना हौसला है और आज भी वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहते हैं। कुणाल ने अपनी तरफ से उनकी पूरी मदद की। कुछ रोज बाद जगदीश बाबू ने अपने जैसे कुछ लोगों को अपने साथ किया और उसी दुकान से ऐसा काम दिया जो वह आराम से बैठकर कर सकते थे और नौजवान लोगों को रिक्शा चलाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। 1 से 2, 2 से 3 दुकान होने लगी। उनके बाद जगदीश बाबू एक बड़ी सी शोरूम के मालिक बन गए। अब वह रिक्शा चलाने और ठीक करने का काम नहीं बल्कि लोगों को रिक्शा किराए पर देने लगे। नौजवान उनके पास काम के लिए आते तो जगदीश बाबू पहले उनसे एक कागज़ पर साइन करवाते और कहते, जब तक इस कागज़ पर साइन नहीं करेंगे मैं तुम्हें रिक्शा किराए पर नहीं दूंगा। नौजवान पूछते, आखिर इस कागज़ में लिखा क्या है? तब जगदीश बाबू कहते हैं, कागज़ में लिखा है कि जब तक तुम्हारे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक तुम उनके 3 वक्त का खाना और उनकी दवाइयाँ का बोझ उठाओगे और उनके बड़े प्यार से सेवा करोगे, तभी मैं तुम्हें काम दूंगा और उसके बदले मैं तुमसे कोई पगार नहीं लूँगा। बस रिश्ते का उतना ही किराया लूँगा जितना रिक्शा का कीमत है। वह रिक्शा मैं तुम्हें उपहार में दे दूँगा। अब जगदीश बाबू के इस प्रयास से जाने कितने ही वृद्ध लोग जिनके बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया था, बहू ने उनके साथ नौकर जैसा व्यवहार किया था, आज उनके घर में चूल्हा जला। धीरे धीरे जगदीश बाबू का काम बढ़ता गया। आज जगदीश बाबू के पास कम से कम 500 रिक्शा और 50 बसें थी। साथ ही उन्होंने एक कार का बड़ा सा शोरूम भी खोल लिया। कल तक बिना छत के रहने वाले इंसान के पास आज करोड़ों का घर है, जिसके बाहर अनगिनत गाड़ियां खड़ी रहती हैं। देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैल गई और जगदीश बाबू के लिए एक दिन उनके समाज में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई और उनके जीवन की सारी गाथा रिकॉर्ड की गई। एक रोज़ जगदीश बाबू के जीवन से प्रेरित फिल्म टेलीविज़न पर दिखाए जाने लगी। जब उनके बेटे ने पिता को एक दिन टीवी पर देखा तो उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उन्होंने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वहीं रेखा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। सब ने फिर से एक बार जगदीश बाबू से मिलने और उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश की। वह लोग कुत्ते की तरह सूंघते हुए जब जगदीश बाबू की कोठी पर पहुँचे तो उनकी कोठी को देखकर सारे बेटे बहू के होश उड़ गए। पर जगदीश बाबू ने सभी से मुंह मोड़ लिया और वह हर किसी को कहते थे कि मेरा बेटा कुणाल और मेरी बहू राखी है और उनके बच्चों के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मेरा जो कुछ भी है कल को इनका ही होगा। हाँ, मेरे जीवन में एक नेक डॉक्टर आया था जिसने मुझे प्रेरित किया। उसके अच्छे स्वभाव ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने का और कुछ करने का हौसला दिया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वह दिन और आज का दिन। अब जगदीश बाबू का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था पर उनका हौसला कमज़ोर नहीं हुआ था। हर रोज़ वह काम पर जाते और क्या नौजवान और क्या बूढ़े हर किसी को यह हौसला देते कि हिम्मत मत हारना। स्थिति और परिवार तुम्हें कमज़ोर करेंगे पर तुम हौसला मत हारना। जब तक जीवन है खून पसीना बहाओ और अपनी कमाई खाओ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें
कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।